आज का सुविचार। एक समय ऐसा था जब नारी के कपड़े उतारे जाने की कोशिश पर महाभारत हो गई थी, और अब एक ये समय है किसी नारी से तन ढकने को कह दो तो महाभारत हो जाती है। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जुगटा पहाड़ी लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो हमारी दिनचर्या भी आज शुरू हो चुकी है। तो ये देखो जी, आज के मौसम का कुछ व्यू। मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। तो आसमान में कोई बादल नहीं है, सिर्फ एक हमारे जो आग लगी है तो उससे काफ़ी धुआं सा फैल चुका है वहाँ पर। तो ये देवभूमि के लिए काफ़ी अच्छे संकेत तो है नहीं है, पता नहीं क्या कारण रहे होंगे आग लगने के। तो बहुत सी आग लग चुकी है। तो इस साइड को देखो बिल्कुल अंधेरा है, तो ये अच्छी बात नहीं है आग। तो मैंने पहले इसके बारे में एक वीडियो बना दी थी। तो कुछ इस तरह का व्यू है हमारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गांव से आपके लिए। तो मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, तो आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर से। तो अंशी भी लगी है सुबह सुबह अपनी पढ़ाई करने, और अभी लगा है कुछ फ़ोन की मैकेनिकी करने। कुछ फ़ोन का कवर टूटा है तो इसकी रिपेयर कर रहा है। तो कल से ये भी स्कूल जाएगा। तो आज इसके हम स्कूल का काम शाम को जिल्द वगैरह लगा देंगे। तो ये भी अब अगली क्लास में जाएगा, तो करेंगे शाम को इसके बारे में बात। मम्मी जी लगे हैं आज सुबह ही चपाती वगैरह बनाने। तो आजकल इनके बाजू में भी हल्की हल्की दर्द हो रही है, और उमा कर रही है यहाँ पे मैगी वगैरह बनाने का काम। तो कुछ इस तरह से बन रही है हमारी मैगियाँ। तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैगी बन रही है। तो रोज़ तो नहीं बनती है हमारे यहाँ। तो उमा भी आ चुकी थी गाय के पास से वापस, तो अब बना रही है ब्रेकफास्ट। तो करते हैं ब्रेकफास्ट, तो करते हैं उसके बाद नया काम शुरू। तो फाइनली मेरी मैगी भी हो चुकी है रेडी। तो अब कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट, और अंशी भी आ चुकी है ब्रेकफास्ट करने। तो अब करते हैं अपनी ब्रेकफास्ट शुरू। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो मैं खेत में पहुंच चुका हूं। तो आज डाल रहा हूं मैं अपनी सब्जी में पानी वगैरह। तो साथ में कर रहा हूं ड्रम भरने का काम। तो ये देखो जी, पानी तो मैंने अपनी सब्जी में डाल दिया है। तो मेरी सरसों में देखो कितने अच्छे से फूल आ चुके हैं। तो साथ में भर रहा हूँ मैं ड्रम। ये देखो जी, आजकल ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है, काफ़ी मस्त सा लग रहा है। अंशी भी आई थी हेल्प करने। तो शाम को इसी ने ही पानी डाला है हमारी सब्जी में। तो अभी भी आई थी थोड़ी देर के लिए हेल्प करने। तो देखो जी, हमारे जो काफ़ी अच्छे हैं। तो ग्रीनरी में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखो जी। तो आज बन चुका है हमारा फूल बीजने का प्रोग्राम। तो कुछ इस तरह से हम अब फूल बीजेंगे। तो इन्हें मैं अलग अलग कर रहा हूँ पहले। तो इन्हें इस में लगाएंगे हम जगह जगह। तो क्योंकि घर के सामने फूल हो तो अच्छा होता है। टाइसन भी काम में साथ नहीं छोड़ता। टाइसन। तो इस तरह से मेरे जो है फूल के आलू टाइप के हैं, तो ये लगा रहा हूँ। तो मैंने खेत में बीजे होते हैं, तो इस बारी मैंने यहाँ पे लगा दिए घर के साथ साथ। तो यहाँ पे तेरी जगह है इस साल, तो यहाँ पे भी करते हैं फूल तैयार। तो हमारे यहाँ काफ़ी फूल लग जाते हैं मेला वगैरह में। तो लोगों के लिए फूल नहीं मिलते हैं, तो यहाँ से काफ़ी लोग ले भी जाते हैं। तो बहुत सारे बीजने इस बार। ये देखो जी, मेरे गेंदा वगैरह के फूल भी मैं इसमें डाल देता हूँ। तो कुछ माला बना के रखी होती है। तो अब मैं इसमें हल्का हल्का खोद के इन्हें लगाऊंगा। तो इस तरह से हमने काफ़ी फूल लगा दिए हैं। तो जहाँ जहाँ नरम सी जगह है तो हमने वहाँ पे बीज डाल दिए हैं। तो जैसे ही जमेंगे तो इन्हें उखाड़ के हम अच्छी लाइन में लगा सकते हैं। तो देखो जी, इस तरह से मैं डाल रहा हूँ, और ये हमारे फूल लगा के क्लोजिंग भी हो चुका है सीड्स डाल के। तो जैसे ही जमेंगे तो इन्हें हम अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा आज का काम फूल लगाने का भी हो चुका है क्लोज। तो अब कुछ वेजिटेबल के सीड बीजेंगे। तो आज हमने यहाँ पे कुछ करेले लौकी भी बीज दी है। तो मम्मी जी आए थे अभी बीजने, तो अब घर जा चुके हैं। तो करेले लौकी वगैरह भी आज हमने बीज दी है। तो अब करते हैं कुछ अगला काम। तो काफ़ी थकान के बाद अब मैं भी पहुंच चुका हूँ घर में। तो हमने आज सब्जी वगैरह में पानी डाल दिया है। तो फूल वगैरह भी लगा दिए हैं। तो कुछ करेले वगैरह और थोड़े से बीजे हमने तरबूज लगते हैं तो ठीक, नहीं लगते तो कोई बात नहीं। तो लौकी कुछ इस तरह की बिजाई की है। तो आज मैं ले रहा हूँ अब तरबूज का आनंद।
बहुत टेस्टी सा है। तो अब जाता हूँ कहीं घूमने, देखते हैं कहाँ, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अब चल पड़ा हूँ मैं लहसुन वाले खेत में। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैंने वहाँ पे कुछ कांटे कूटे रखे हैं, तो उनमें साइड करना पड़ेगा या थोड़ा जलाना पड़ेगा। उन्हें थोड़े से कांटे हैं क्योंकि आगे घास काटते बारी परेशानी करेंगे वो। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी जाना है मुझे काफ़ी दूर। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं डमडैडी में। तो यहाँ पे यंगस्टरों के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है, तो आज उसका समापन समारोह है। तो कुछ इस तरह की तैयारियां है यहाँ पे। ये देखो जी, हमारे यहाँ पे कुछ प्राइज़ वगैरह रखे हैं। तो ये फर्स्ट प्राइज़ है और सेकंड प्राइज़ जो सीरीज़ वगैरह है। तो साथ में महिला मंडल के स्तर से भी बैठे हैं। तो अब आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। यंगस्टर की तैयारियों के बाद मैं भी पहुंच चुका हूं ग्राउंड में। तो यहाँ पे यंगस्टरों के लगे हैं मैच। तो ये है अंडर 20 के मैच, अंडर 20 के मैच लगे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी टीमों ने यहाँ पे भाग लिया था। तो आज यहाँ फाइनल का डे है, तो मैं भी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो ये देखो जी, एक हमारे पास लगा है सेमीफाइनल अभी, नक्सटली वर्सेस खंगटेड़ी, नक्सटली वर्सेस खंगटेड़ी का मैच लगा है। तो अंडर 20 के मैच लगे हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू है। तो काफ़ी अच्छी तैयारी की है यंगस्टर डमडैडी ने। तो इनके मैच भी अब हो चुके हैं शुरू। तो खंगटेड़ी की है बैटिंग और नक्सटली वाले कर रहे हैं बॉलिंग। तो नक्सटली वालों के लगभग 106 रन का लक्ष्य रखा है 6 ओवर में। तो नक्सटली वालों की अब चली है बैटिंग। तो 2 ओवर में 10 रन हो चुके हैं। अब तो औपचारिकता ही मात्र रह गई है नक्सटली वालों को, क्योंकि 4 बॉल में 64 रन चाहिए है। तो खंगटेड़ी वालों के लिए मुबारक हो जीत। और नक्सटली वालों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये तो खेल है, इसमें हार जीत तो चलती रहती है। तो अब करते हैं अगले मैच का रुख। तो आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल हो रहा है खंगटेड़ी वर्सेस कुठाड़ी। तो यहाँ पे महिला मंडल का स्वागत किया जा रहा है। तो कुछ लाइन अप हुए हैं और साथ में थोड़ी देर में शायद मुख्य अतिथि भी आएंगे। तो मनोहर लाल जी है यहाँ के मुख्य अतिथि आज के। तो महिला मंडल डमडैडी चले हैं ग्राउंड की ओर, इन बच्चों को आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह से महिला मंडल डमडैडी पहुंच चुके हैं ग्राउंड में और दोनों टीमें ताली बजा के स्वागत कर रही हैं। तो इस तरह से महिला मंडल डमडैडी का स्वागत किया जा रहा है दोनों टीमों से। तो इस प्रकार से अंडर 20 के मैच चले हैं डमडैडी में। तो ये पहला सेमीफाइनल हो रहा है खलाई वर्सेस खंगटेड़ी के बीच। तो कुछ इस तरह से स्वागत किया जा रहा है महिला मंडल डमडैडी का यंगस्टर के द्वारा। तो बहुत अच्छा सा आयोजन किया है यंगस्टर डमडैडी ने। तो कुछ इस तरह से तो महिला मंडल डमडैडी के स्वागत के बाद अब यंगस्टर के द्वारा यहाँ के इनके स्थानीय चीफ गेस्ट मनोहर लाल जी का भी स्वागत किया जाएगा। तो कुछ ही देर में वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट मनोहर लाल दौलता जी भी पहुँचने वाले हैं। तो दोनों टीमों के द्वारा और महिला मंडल के द्वारा स्वागत के लिए बिल्कुल तालियां बज रही है, कोई कंजूसी नहीं हो रही है। तो इस तरीके से चला है यहाँ का आज फाइनल का दिन। तो दोनों टीमें भी खड़ी हैं। ये है खंगटेड़ी टीम और साथ में ही है खलाई टीम, कुठाड़ी टीम और ये है महिला मंडल। तो कुछ इस तरह से स्वागत किया जा रहा है। तो ये है आज के मुख्य अतिथि मनोहर लाल द्राक्टा। तो इनकी काफ़ी सेवाएं रहती है, यंग स्टार हो चाहे कोई बड़े मैच हो। तो इनका डीजे वगैरह भी हमेशा ही साथ देता है। चाहे स्कूल में कोई फंक्शन हो तो कुछ इस तरह से स्वागत किया जा रहा है। तो साथ में इनके साथ कुछ
तो इस तरह से आज के मुख्य अतिथि का मनोहरलाल दौलटा जी का स्वागत हो रहा है तो यंगस्टरों के द्वारा। तो ये थी कुछ सेरेमनी जो अभी हो रही है। तो अब थोड़ी देर में आपको मैच की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। तो मुझे भी यंगस्टर डमडैडी के द्वारा सम्मानित किया गया था, तो मुझसे जो भी बन पाया तो मैंने भी इनका साथ दिया है। तो धन्यवाद यंगस्टर डमडैडी। तो नशा छोड़ो खेल खेलो के लिए मैं इन्हें प्रेरित करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट यंगस्टर डमडैडी। तो मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो आज के मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जा रहा है यंगस्टर डमडैडी के सदस्यों के द्वारा। तो आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल खंगटेड़ी वर्सेस कुठाड़ी के बीच लगा है। तो कुछ इसकी झलकियाँ भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो खंगटेड़ी की बैटिंग है और कुठाड़ी की बॉलिंग है। तो लगभग 1 ओवर में 10 रन हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी बैटिंग हो रही है खंगटेड़ी के द्वारा। कुछ इस प्रकार से छक्के पे छक्के लग रहे हैं। तो इस तरह खंगटेड़ी की पारी की अब अंतिम बॉल आना शेष। तो लगभग 104 का स्कोर भी बना दिया है कुठाड़ी वालों के लिए। तो लास्ट बॉल है, देखते हैं कितने बनते हैं। तो ये है लास्ट बॉल पारी की, ये वाइड। तो इस तरह अंतिम गेम दोबारा डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से तो 7 ओवर में 111 रन का लक्ष्य दिया है कुठाड़ी के लिए खंगटेड़ी ने। तो देखते हैं अगली पारी में क्या होता है। तो इस तरह पारी का अब अंतिम ओवर भी चल पड़ा है। तो काफ़ी विशाल सा लक्ष्य रखा था खंगटेड़ी ने कुठाड़ी के लिए। तो कुछ लगभग 30-40 रन बनाने हैं अभी भी 1 ओवर में। तो काफ़ी मुश्किल सा काम हो चुका है। तो लास्ट ओवर में काफ़ी रन बन चुके हैं। तो स्कोर भी 82 रन के करीब पहुंच चुका है। तो यदि पहले से इस तरह की बैटिंग होती तो कार्तिक अपने ओवर में चौथी मर्तबा सामना करेंगे, काफ़ी ज़्यादा रन बन जाने थे। तो ये तो लास्ट में छक्के ही छक्के लगे हैं। तो अब तो औपचारिकता ही मात्र रह गई है। तो इस ओवर की अब लास्ट बॉल है। तो कम से कम 20-25 रन अभी भी लगते हैं। तो इस तरह अंतिम बॉल आ रही है इस पारी की। तो एक और 6। तो हार्ड लक कुठाड़ी। तो काफ़ी अच्छा खेले। तो खंगटेड़ी के लिए ऑल द बेस्ट जो फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो आज के दिन के अब 4 भी बजने वाले हैं। तो हमारे यंगस्टर का फाइनल भी बिल्कुल तैयारी पर है। तो यहाँ पे 2 टीमें हैं, एक है यंगस्टर डमडैडी और एक है खंगटेड़ी टीम। तो दोनों टीमें बिल्कुल लाइनअप है। तो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो श्रीमती सावित्री देवी जी होंगे जो फाइनल के चीफ गेस्ट हैं। तो कुछ देर पहले हमारे सेमीफाइनल के चीफ गेस्ट मनोहरलाल डॉक्टर जी थे। तो ये है हमारे लक्ष्य शर्मा जी और श्रीमती सावित्री देवी जी जो कि फाइनल के चीफ गेस्ट हैं। तो यंगस्टर तो इस तरह फाइनल का शुभारंभ हो रहा है श्रीमती सावित्री देवी जी के द्वारा। तो इस तरह से स्वागत हो रहा है आज के मुख्य अतिथि जी का जो कि श्रीमती सावित्री देवी स्थानीय ग्राम से ही है, डमडैडी से। तो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऊपर जाओ। ये देखो जी फाइनल देखने हमारे विजयशल से भी दर्शक। तो इस तरह से खंगटेड़ी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और यंगस्टर डमडैडी की बॉलिंग है। तो पहली बॉल में लग चुका है छक्का। तो इस तरह से शुरुआत तो हो चुकी है, देखते हैं बाद में क्या होता है।
तो दर्शक भी कुछ आए हैं, इस काफ़ी है तो इस तरह से फाइनल मैच भी चला हुआ है। तो 2 बॉल में 2 छक्के तो लग चुके हैं पहले ही। तो खूंगटा ब्रदर खंगटेड़ी की पहली पारी भी हो चुकी है क्लोज। तो उन्होंने बनाए हैं 8 ओवर में 120 रन। तो अब यंगस्टर एडम डैडी को बनाने हैं 121 रन। तो देखते हैं बनते हैं कि नहीं। ये फाइनल चला है यंगस्टर एडम डैडी वर्सेस खूंगटा ब्रदर खंगटेड़ी का। तो इस तरह से यंगस्टर एडम डैडी की पारी भी शुरू हो चुकी है। तो इस्लामी बल्लेबाज में आए हैं कीर्तन और अखिल। तो पहला ओवर प्रगति पर है। तो 120 का रन का लक्ष्य है। तो इसे पार करना होगा यंगस्टर एडम डैडी को। तो इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति पर 6 रन ही बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। तो वो भी बाई के रूप में मिले हैं। यंगस्टर एडम डैडी से लगभग 40-85 रन बने। तो ये लास्ट बॉल के लिए और विकेट के लिए जद्दोजहद हो रही है। जो जीतेगा तो विकेट वो ले जाता है। तो इस तरह से खूंगटा ब्रदर खंगटेड़ी ने भी अपनी जीत दर्ज कर दी है। और एम्पायर थे हमारे छूंछ के ही छोटू भाई। कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है। तो मैन ऑफ द सीरीज मिस्टर कार्तिक टोल्टा को, और ये कुछ बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट कीपर के से नवाजा जा रहा है। ये बेस्ट बॉलर हैं। और ये सेकंड प्राइज़ की ट्रॉफी यंगस्टर एडम डैडी को चीफ गेस्ट के द्वारा दी जा रही है। तो साथ में लक्ष्य शर्मा जी जो हमारे पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। तो इसके बाद आती है फर्स्ट प्राइज़ की बारी। ये फर्स्ट प्राइज़ जाता है खूंगटा ब्रदर खंगटेड़ी को। तो काफ़ी अच्छा मैच रचाया है यंगस्टर एडम डैडी ने। तो लगभग 15 से 20 टीमें आई थी और आज इसका समापन समारोह था। 3-4 दिन में चला। तो कुछ ये यादें हैं। तो ये देखो जी जून से कुछ लेडीज जो लाई होती है वो भी अपने मायके वाले को स्पोर्ट में आ जाती हैं। तो कुछ इस तरह से चला होता है हमारा प्रोग्राम। तो अब अपनी कुछ वीडियो साझा कर रहे हैं सभी लोग। तो लगभग शाम के अब 6 भी बज चुके हैं और मैं भी पहुंच चुका हूं घर में। तो मैच भी हो चुका था क्लोज। तो मैंने जाना था कहीं, तो मैं पहुंच गया कहीं दूसरी जगह। तो अब मैं फाइनली अपने घर में भी पहुंच चुका हूं। तो आज के दिन के अब 7 भी बज चुके हैं। तो मेरा डिनर भी हो चुका है और मैं भी हो चुका हूं बिल्कुल फ्री। तो अब कर रहा हूं मैं टीवी देखने का एंजॉय। तो साथ में करता हूं ब्लॉग को समाप्त। तो आज को ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मेरे जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ताकि सबसे पहले आपको मेरी नोटिफिकेशन भी आए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभ रात्रि।